सर सबसे पहले पेशावर जलसे से आगाज़ करते हैं। मेरी पंजाब में तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से बात हुई, वो कह रहे थे कि पेशावर में इस तरह का जलसा होना था तो बेहतर था कि तहरीक इंसाफ जलसा रखती ही ना। आप कैसे देख रहे हैं इस जलसे को? आपके नज़दीक ये एक कामयाब जलसा था या फ्लॉप शो था, नहीं करना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि एक गलती हुई है मुंतज़मीन से कि उन्होंने जगह का जो इंतख़ाब किया था इस अंदेशे से कि कहीं लोग कम ना आ जाए, तो उन्होंने छोटी जगह घेर ली और लोग आए थे, इसमें शक नहीं है। लेकिन जलसागाह जो है, एक तो मुबैना तौर पे वहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा पड़ा था, बदबू थी, इस पे तवज्जो नहीं गई। दूसरी बात ये 4-5 हज़ार कुर्सियाँ जो हैं लगा के आपने पहले से ही पैगाम दे दिया कि भाई आपने 4-5 हज़ार लोगों की तवक्को रखी है, जबकि ये एक हकीकत है कि बहुत सारे लोग जो हैं जलसगाह तक पहुंच ही नहीं सके और रोडों पे खड़े थे। यानी ओवर एंड अबाव ये जो पार्टी के अंदर इंतशार है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितनी भी कोशिश थी ये चीफ़ मिनिस्टर केपी की ज़ाती थी और उन्होंने जो है जो जितने लोग ला सकता था ले आया। उसके अख्तिलाफ़ में बहुत सारे लोगों की यह ख्वाहिश थी कि जलसा जो है उस मयार का ना हो, ताकि उनकी सताइश ना हो। तो इस और वो वजह से लोग जो ये है वो पहलू स्टेज पर भी मौजूद थे जिनकी ये ख्वाहिश थी कि जलसा कामयाब ना हो? मेरा ख्याल है स्टेज पर भी होंगे और कुछ लोगों ने उलटबाजी की कोशिश की। आपको इल्म होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं पार्टी के अंदर तकसीम की गमाजी करती है। और पंजाब के जो जिन लोगों का आप हवाला दे रहे हैं, ये लोग तो 2.5 सालों में किसी एक शहर में जलसा नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है केपी के लोगों पे उनको तनकीद का जवाब नहीं बनता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये चाहते थे कि ये जलसा कामयाब ना हो, हम ये देख रहे हैं कि पार्टी में हर आने वाला दिन जो है वो मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं और तकसीम भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इसकी वजह आपको क्या दिखाई दे रही है? क्या पावर की दौड़ है सारी, हर बंदा ये चाहता है कि ताकत उसके पास हो, इख्तियार उसके पास हो, या इमरान खान साहब का जो सख्त स्टांस है वो भी एक वजह है जिस वजह से पार्टी जो है वो इस तरह तकसीम का शिकार हो रही? देखिए, पार्टी में एक ग्रुप गलबा करना चाह रहा है और गलबे की वजह से जो हैं वो अब हावी हो रहे हैं। इनकी ताकत को या इनकी पोजीशन को देखते हुए जो न्यूट्रल लोग हैं या खान के जो वफादार हैं वो इनकी नाराज़गी मोल न लेने की वजह से खामोश है। और दूसरी तरफ ये लोग नाइंसाफ़ी भी कर रहे हैं, लोगों का हक भी मार रहे हैं, मेरठ के बरअक्स तैनातियाँ और तकर्रियाँ कर रहे हैं। इससे पार्टी में इंतशार तकसीम पैदा हुआ है। ख़ुसूसन लोग बेतवकीर भी हो रहे हैं जो पार्लियामेंटेरियंस है। तो पार्टी जो है अंदरूनी तौर पे ग्रुपबंदियों का भी शिकार है। इन तमाम चीज़ों का इदराक शायद अभी तक खान को नहीं कराया गया है। पार्टी की जो सबसे अहम बुनियादी अवलीन और अहम तरीन ज़रूरत है वो पार्टी के अंदर इन ग्रुपबंदियों को, इंतशार को ख़त्म करना है। इस हवाले से कभी किसी ने तवज्जो दी नहीं। खान को चाहिए था कि कोई कमेटी बनाता जो गैर मुतनाज़ा लोगों पे मुश्तमिल हो के तमाम मुतारिब ग्रुपों को बिठा के उनके दरमियान इत्तेफाक और यकंगत लाती और ख़ान को रिकमेंडेशन देती कि ये हुए क्यों, किन लोगों ने पैदा किए। जिन्होंने पैदा किए उनको ख़ान को चाहिए कि फिर साइड लाइन करता। ये प्रैक्टिस किया ही नहीं गया है, तो लिहाजा ये इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और पार्टी जो है बलियाद मजमूई कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही तो है। आपके नज़दीक खान साहब को क्यों इस चीज़ का अदराक नहीं हो पा रहा कि पार्टी इन वजूहात की बिना पर तकसीम का शिकार है? खान साहब को जो लोग मुलाकात में बातें बताते हैं वो गलत फीड करते हैं, या फिर खान साहब की अप्रोच जो है वो ही इस तरह की है कि पार्टी नहीं अपने मामलात को ठीक कर पा रही और मज़ीद तकसीम होती जा रही है? देखिए, खान साहब के साथ जो लोग मुलाकात कर रहे हैं गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से, वो वही 6 लोग हैं और वही 6 लोग इसी तकसीम के ज़िम्मेदार भी हैं। वो खान को ऐसे नैरेटिव पहुँचने ही नहीं देते हैं जिससे हक़ाइक़ की आ गई उन को हो जाए। और यही 6 लोग हैं जो अभी तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उसी गलबे के पीछे भी यही लोग हैं। और कल खबरें आई जब अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कि गंडापुर साहब खासे परेशान थे उस मुलाकात के बाद। आपके पास कोई इत्तलात है कि ऐसी क्या गुफ्तगू हुई है उस मुलाकात में जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो परेशानी लाहक हुई? मेरा ख्याल है कि जो
अहम बात हुई है वो चंद वज़रा के हवाले से माली बदउनवानियों की शिकायत थी जो खान तक पहुंचाई गई थी, और जिसका जिक्र उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर से भी किया और चीफ़ मिनिस्टर की आरा भी ली हैं, और लाज़िमन काबीना या सूबा तो उन्होंने चलाना है। तो जो भी चेंजेस खान ने रिकमेंड की हुई है, इस हवाले से सोच फ़िक्र तो उनको लायक हुई होगी। एक बात ये थी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का दावा करने वाली सोशल मीडिया अली अमीन खान और पार्टी के रहनुमाओं के पीछे पड़ी है, और यही जो उलटबाजी हुई जलसे में, ये भी उसी सोशल मीडिया के गाइडलाइंस थे या उन्हीं की पॉलिसी थी कि जिसका अमली नतीजा इस उलटबाजी की शक्ल में निकला, ये भी जिक्र किया। और साथ में जो है ये जो आपने बात की खान के जो बहन हैं और उसकी जो पार्टी मामलात में तेजी से मैं ये सवाल बड़ा है, मैं ये सवाल आपसे जो है वो आगे चल के करता हूँ, लेकिन अभी स्पेसिफिकली आप क्या समझते हैं कि चीज़ें किस तरह बेहतर की जा सकती हैं? ये जिस तरह के इख्तलाफात पार्टी के अंदर अब आ चुके हैं, जिस तरह की तकसीम खड़ी होगी है, मतलब दिलों को साफ करना तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ज़ाती हमले भी कई जगहों पर हुए हैं एक दूसरे पर। तो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में आपको लगता है कि कोई है जो पार्टी के मामलात को बेहतर कर सकता है या इस तकसीम को ठीक कर सकता है? नहीं है, कोई भी नहीं है। खान ने खुद किसी को इस काबिल नहीं बनाया है कि वो उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के फैसला साजी कर सके, तो लिहाजा ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल्चर ही यही है कि यहाँ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फ़ैसला, तमाम फ़ैसला खान खुद लेते हैं। जेल में होने की वजह से वो जो उनकी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत है या ताकत है, वो अदम रसाई इंफॉर्मेशन तक या स्टेक होल्डर तक अदम रसाई या फीडबैक न होने की वजह से मुतासर हुई है। और बदी वजह पार्टी जो है इसमें गुज़िश्ता 1.5 साल से बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हुए जो गलत थे, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझता हूँ कि जी प्लीज़, मैं ये समझता हूँ कि जितनी ताख़ीर हो रही है पार्टी जो है इसमें इख्तलाफात और ये मायूसियाँ जो हैं ये इर्रिवर्सिबल होती जा रही है, और पार्टी अपने जी। आप क्या समझते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके फ्रंट फुट पर आने से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं, जो आप समझते हैं कि ये सिंसियर भी हैं इमरान खान साहब के साथ और इस काबिल भी हैं कि उनके बिहाफ पे अगर चीज़ों को लेकर चलें तो पार्टी इन पर यकीन भी करेगी और ये मामलात को बेहतर तरीके से चला भी सकते हैं? या आपके नज़दीक कोई नहीं है ऐसा इस वक्त? नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो गैर मुतनाज़ा हैं, लेकिन उनको आने का मौका जो है वो लोग नहीं देंगे जिनकी खान तक रसाई है, और वो अपना गलबा ख़त्म नहीं करेंगे। और वो कौन से लोग हैं आपके नज़दीक जो ये बड़ी वजह? देखिए, मैं समझता हूँ कि असद कैसर गैर मुतनाज़ा है, आरिफ अलवी गैर मुतनाज़ा है, अली मोहम्मद ख़ान जो हैं एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, शानदाना गुलजार गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। ये वो लोग हैं जो कि मेरिट पे फ़ैसले कर सकते हैं। जमाल हसन ख़ान गैर मुतनाज़ा हैं। और वो कौन से लोग हैं जिनको आगे नहीं आने देना चाह रहे? मोहतरमा अलीमा खानम और सलमाना कमराजा ग्रुप है, वो नहीं चाहेंगे कि मेरिट पे फैसले हो या उनके मफाद के मुनाफी फैसले। और अभी जो खान साहब ने अलीमा खानम को पार्टी के मामलात में मुदाखलत से मना किया है, आपको लगता है कि अमली तौर पर मुमकिन है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब का ग्रुप, जाहिर सी बात है वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनकी मौजूदगी में अलीमा खानम जो हैं वो पार्टी के मामलात में मुदाखलत ना करें, ये मुमकिन है? और अगर वो नहीं करती तो आपके नज़दीक पार्टी के मामलात बेहतर हो सकते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि वो इससे बात आएगी। ये खान ने बारहा कहा है, लेकिन वो बात मानने वाली नहीं है, तो लिहाजा वो बात नहीं आएगी। और अब तो पार्टी में अमलन कंट्रोल उनका है, सोशल मीडिया पर भी उनका कंट्रोल है, तो ख़ान की ख्वाहिश के बावजूद भी जब तक खान खुद बाहर नहीं आता या बुश बीवी बाहर नहीं आती है, ये स्टेटस को मुझे चलता हुआ नहीं। तो आपके नज़दीक वो क्यों इससे बाज नहीं आएंगी? वो तो कहती हैं कि हमारा सियासत में ना आने का कोई इरादा है और ना ही जो है वो हमने खुद को सियासी तौर पर एक्टिव किया है, तो अगर वो सियासत नहीं करना चाहती तो पार्टी के मामलात को वो क्यों कंट्रोल करना चाह रही हैं आपके नज़दीक? मेरे ख्याल है सियासत तो वो कर रही है, उनकी तमाम पार्टी वो चला रही है, किधर जलसा, किधर कितने लोगों ने आना है, कहाँ पे आना है,
किसको क्या हिदायत देनी है, किसको मुकर्रर करना है, किसको हटाना है, ये सारे फैसले उधर ही से तो हो रहे हैं। तो ये वैसे ज़बानी जमा खर्च होगा कि वो सियासत नहीं कर रही है। और मुझे नज़र आ रहा है कि इसके पीछे शायद अपने बेटे की उनके लिए ख्वाहिश होगी शेरशाह के लिए कि वो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं आने वाले वक्त में संभाल लें। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइए कि सर अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा से मुतल्लिक एक अमन मुआहदे का ऐलान किया और 20 नकात जो है वो उनका ऐलान किया है। आपने अगर उनको स्टडी किया तो आपके नज़दीक ये बेहतर तजवीज़ है फ़लस्तीन में जो इस वक्त इसराइल के जो मज़ालिम हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से? मेरा ख्याल है कि इससे फ़ौरन जंगबंदी हो जाएगी। अरब ममालिक ने इसको तस्लीम कर लिया है, पाकिस्तान की रियासत ने या सरकार ने खुशाइन करार दिया है। बाकी ये जोग्राफियाई तकसीम की बात तो नहीं कर रहा है, तो लिहाजा मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें नुक्ते ढूंढे जाएँ। जितनी जल्दी ये कत्लेआम रोका जा सके, लोग अफलास से मर रहे हैं, बेहतर होगा।